हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि जैसे भी आपको समय मिलता है, जैसे भी आप मैनेज करते हैं, वो जितना भी समय जो आप दे रहे हैं मूल रूप से आप अपनी पढ़ाई को ही दे रहे हैं। क्योंकि अभी दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है किसका, हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। साथ ही नई वैकेंसीज आने वाली हैं एनवीएस केवीएस की। सुनने में यही आ रहा है कि अप्रैल में 100% उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि आप अप्रैल में एक नई प्रक्रिया देखेंगे। और टीजीटी पीजीटी केवीएस का भी आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। और मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल फॉर्म फिल करिए ही, बहुत अच्छी जॉब है केवीएस एनबीएस। तो भाई तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसमें भी आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर एक समस्या आती है इस दौरान, जो हम टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो हाउस वाइफ हैं प्लस अगर जॉब भी कर रही हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो मैं उन बहनों के लिए आज ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगी कि वाकई में समस्या तो होती है। गृहस्थी को संभालना, एक प्राइवेट जॉब करना, घर में भी खुद से ही सब कुछ करना और सपोर्ट ना होना, तो समस्याएं तो आती हैं। तो यही कहूँगी मैं अपनी बहनों से कि भाई इन्हीं समस्याओं को हमें ख़त्म करना है। इसीलिए हम आज ये प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, ताकि एक अच्छी जगह हम स्टेबल हो जाएँ। और जब आप एक अच्छे ओहदे पर होते हैं तो परिवार की दृष्टि भी बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर आपका सम्मान भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़रिए बदल जाते हैं लोगों के। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो हमें खुद का नज़रिया बदलना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम अपने लिए अपना नज़रिया बदलेंगे कि भाई नहीं, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है वो बहुत अच्छे पोस्ट के लिए है। ये जिस तरह हम अपने आप को घिस रहे हैं किसमें, प्राइवेट जॉब्स में या घर के कामों में, उसके लिए हम नहीं बने हैं। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए। और ये तो बहुत मेरे हिसाब से कि हम जो मेहनत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, तो ये अपने आप में एक गोल्डन चांस है, ईश्वर ने हमें दिया है। तो उसका हम भरपूर प्रयोग करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर भाई घर के साथ साथ कामों को मैनेज भी करना है, खुद को भी मैनेज करना है। तो भाई मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने टाइम को, क्योंकि घर भी है प्लस प्राइवेट जॉब भी है। अब समय बचता कितना है, आप 8 से 3 की जॉब करते हैं, 1 तारीख से समय बदल जाएगा। प्लस अभी जो टाइम चल रहा है मेरा, अब 12th क्लास की बोर्ड कॉपी भी चेक करने मुझे जाना है, तो लगभग 8 दिन वहाँ बोर्ड कॉपी, 9 से 5 का वो पूरा टाइम जाएगा। यानी कि इन 8 दिनों में मैं अपनी स्टडी को शायद ना कर पाऊँ तो मेरा क्या होगा, मेरा तो 8 दिन का बैकलॉग कितना हो गया पूरा, सब मतलब मेरे लिए तो वो चीज़ सब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इन 8 दिनों में जो मेरा गैप होगा उसको पर मैं होने नहीं दूंगी। अगर आपको ये लगता है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे कि जो बोर्ड के काम में उलझे हुए होंगे, तो थकान भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ये सोचनी है कि इन थकान को, इन परेशानियों को दूर करने के लिए मुझे अपने लिए 2 घंटे तो निकालने ही। कब? जब आप बहुत बिजी हैं तब, और जब आपके पास टाइम है तो आप 4 घंटे 6 घंटे जितना दे सकते हैं दीजिए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। भले ही आप बिजी शेड्यूल में 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, लेकिन दें ज़रूर। तो वही प्रयास रहेगा मेरा। तो यहाँ मैं डेली रूटीन में कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ, मैं सच बताऊँ तो सुबह मेरी कोई स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह इतना भागम भाग घर का काम सब रहता है तो नहीं मैनेज हो पाता है। मैं मोस्टली जैसे कोई छुट्टियाँ पड़ गई, संडे पड़ गया, मैं छुट्टी वाले टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करती हूँ, ताकि जो चीज़ें मेरी बैक में जाती है वो सारी मैं कवर छुट्टियों में करती हूँ। कि हाँ, मुझे इतनी छोटी, जैसे होली की छुट्टियाँ मिली, लोगों ने होली की छुट्टियों में बहुत सारे काम किए, बहुत काम होते भी त्यौहार के टाइम पर मैंने उस टाइम को अपने लिए यूज़ किया। तो यहाँ पर सोचना अपने लिए है पहले, जब तक आप कहीं अच्छे मुकाम पर नहीं पहुँच जाते हैं। तो बस वो होली का टाइम था, वो मैंने अपने बैकलॉग में यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ चलो मेरा कुछ तो कवर हो गया। तो बस ऐसे ही मैनेज करना होता है कि जब आप इधर भी उधर भी फंसे हुए हैं तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा, खुद से मैनेज तो करना हमें ही है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको सुबह टाइम मिलता है, दोपहर में मिलता है, शाम को मिलता है, कब मिलता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से स्टडी करिएगा, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस रेगुलरिटी बना के रखिएगा। और हर बार यही कहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपका अपने हाथ में है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊँगी ऐसे कर लो, नहीं हो पाता है, क्योंकि सबका अपना अपना शेड्यूल है। बस एक ही बात कहूँगी कि उस टाइम मैनेजमेंट पर अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे ज़रूर निकालिए। बहुत बिजी है
तो 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर दीजिए। भले ही आप सरसरी तौर से अपनी किताब को देख लें, लेकिन देखिएगा ज़रूर। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार साथ यूँ ही बना रहे। तो ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।